जयपुर वेलकम्स यू। खम्मा घनी दोस्तों, आप राजस्थान में हैं। लोग कहते हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ धुंधला हो जाता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी आज भी उसी रंग में रंगती है। हवा महल की खिड़कियों से लेकर आमिर महल की ऊंचाइयों तक। चलिए मेरे साथ इस अनोखे शहर की उन गलियों में जहाँ आज भी रॉयल्टी और लग्जरी का अनोखा कॉम्बिनेशन दिखता है। तो आज के मॉडर्न एरा की लाइफलाइन मेट्रो पकड़ के हम पहुँच जाते हैं सिटी सेंटर में, जहाँ पे हम अपनी इस जयपुर ट्रेवल सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ की गलियों में दिखता है इतिहास का एक अनोखा बेजोड़ मिश्रण, जो हमें आधुनिक युग में भी एक बहुत ही गहरा छाप छोड़ जाता है। हम फर्स्टली अपने एयरबीएनबी में चेक इन करते हैं और ये रहा एक बहुत ही कोजी लिटिल रूम टूर। और इस खूबसूरत से स्टूडियो अपार्टमेंट के खिड़की से ही हमें नाहरगढ़ किले का बहुत खूबसूरत दृश्य दिखा, जिस व्यू को देख के हम निकल पड़े हमारे डे 1 के इस टूर में। अजी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, आप है राजस्थान में। मेवाड़ी कल्चर के बीच हम पहुँचे हवा महल, जो कि बहुत ही खूबसूरत। मैंने आज तक इसे सिर्फ पिक्चर्स में देखा था। फ़ोटोज़ में जितनी खूबसूरत दिखती है, हकीकत में आँखों के सामने उससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत ये थी। हवा महल का एंट्री टिकट लेके हम अंदर पहुंच गए, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाइब हो रखा था। अलग अलग कल्चरल परफॉर्मेंसेस यहाँ पे दिखाई जा रही थी और व्यू बहुत ही बढ़िया हो रखा था। यहाँ के इस मिनिएचर वर्जन को देख के हमें पता चला यहाँ की कल्चरल और रिच हेरिटेज कितनी ज़्यादा उम्दा है। उसके बाद हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इन गलियों को महसूस करते हुए हम पहुँचे सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस को विज़िट करके इस बहुत ही वेलकमिंग एलिफेंट के साथ हम दोस्ती करके ऊंट की सवारी देख के हमने हमारे डे 1 को ख़त्म किया। डे 2 के हमारे ट्रैवल के लिए हम तैयार हो चुके थे, और अगर हमारा लुक आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाइए। हम इतने में निकलते हैं हवा महल की गलियों के सामने से। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अलग अलग तौर के यहाँ के जो सामान हैंडमेड थे वो यहाँ पे सेल किए जा रहे थे। और यहाँ पे हमने इनक्रेडिबल इंडिया का जो बस है, जो टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट को घुमाता है, उसको देखा। जयपुर के इस मेन एंट्रेंस को हम पार करते हुए हम निकल पड़े हमारे दूसरे किलो की विज़िट में। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखा जल महल। वीडियो में बने रहिएगा। जल महल लेक के बीचों बीच है, हम इसमें थोड़ी देर बाद चलेंगे। सबसे पहले हम पहुँचते हैं यहाँ पे आमिर फोर्ट में, जिसको अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। कितना जाइगेंटिक दिख रहा है, आप दूर से आप देखिए। इस आमिर फोर्ट के सामने वाले कोर्टयार्ड या तो गार्डन एरिया बोल लीजिए, यहाँ पे पहुँच के जो राजाओं वाली फीलिंग्स आई, भाई साहब, आप अगर वहाँ पे खुद जाएंगे तभी ये अनुभव आप कर सकते हैं। बहुत उम्दा, बहुत ही गज़ब का माहौल वहाँ पे हो रखा था। अलग अलग टूरिस्ट्स वहाँ पे अपनी सेल्फीज़, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक कर रहे थे। किसी वीआईपी मूवमेंट के चलते हम अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से ही इस आमिर फोर्ट का जो मैजेस्टिक और जाइगेंटिक व्यू दिख रहा था, वाह, मज़ा ही आ गया। आमिर फोर्ट में थोड़ी राजा रानी वाली फीलिंग्स लेके हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है जयगढ़ किला। इस जयगढ़ किले की मैसिव और बड़ी बड़ी दीवारों के बीच लगता है कि हम कितने छोटे से हैं, बट
यहाँ पे सरकार ने इस पुराने किले को कितने अच्छे से धरोहर की तरह संजो के रखा है, वो देख के तो हैट्स ऑफ लगता है। यहाँ बहुत सारे हमारे अलग अलग दोस्त भी थे मंकीज़, जो यहाँ पे आते हैं। अगर आपके पास कुछ सामान है तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा, वरना ये छीना झपटी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जायवान का सबसे बड़ा यहाँ पे तोप दिखा, जो बहुत दूर तक भी फायर कर सकता था। कितना इम्प्रेसिव है ना दोस्तों। जहाँ तक हमें पता चला ये दूर दूर के पहाड़ दिख रहे थे, वहाँ तक इसकी ये तोप की गोले जा सकती थी। इसके बाद थोड़ी हंसी मजाक मस्ती करते हुए मेवाड़ी स्टाइल में हम पहुँचे नाहरगढ़ किले में, जहाँ की व्यू हमें हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट से भी दिख रही थी। बट वहाँ अंदर पहुँच के हम हो गए स्पीचलेस। फील इट योरसेल्फ। यहाँ पे अंदर पहुँच के हमें खिड़की से एक बहुत ही फ्रेंडली मंकी दिखा। इस बंदर को हमने हमारे साथ लाए हुए थोड़े नमकीन दिए और टू आवर सरप्राइज़ उसे ये अच्छा भी लगा। बहुत ही प्यारा था। इसके बाद हम निकल चले हमारे इन सांकड़ी गलियों को और इस मेवाड़ी स्टाइल में बने हुए नक्काशीदार महल के दीवारों को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करने। मुझे अभी पता चला इन राजाओं ने क्या किया। अंदर रूम के स्पेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने इन गलियों को पैसेज, वॉकिंग पैसेज को और भी छोटा बनाया है। इनमें स्पेस कम रखा है। आई मीन व्हाई मैन। ठीक है, जो भी है। उसके बाद हम चले गए इसके रूफटॉप एरिया में। यहाँ से जो मैजेस्टिक व्यू दिख रहा था पूरे जयपुर का, इट वाज ट्रूली वर्थ कमिंग। बहुत बढ़िया। पहाड़ों में घूमने के बाद हमें दूर से दिखा ये जल महल। हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन टू आवर सरप्राइज हमें पता चला जल महल में एंट्री अभी बंद कर दी गई है। पहले वहाँ पे अंदर टूरिस्ट जाया करते थे, बट स्टिल उसके सामने ही कितने अनोखे अलग अलग हाथ से हैंडीक्राफ्ट से बने हुए अलग अलग चीज़ें वहाँ पे सेल की जा रही थी, जो वहाँ के रीजनल जो लोग वहाँ पे रहते हैं राजस्थानी, वहाँ पे इन्होंने अपने हाथों से बना के टूरिस्ट्स के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काटने के लिए कितनी बढ़िया यहाँ पे देखिए डेकोरेशंस के साथ इस आर्टिफैक्ट पीस को बनाया गया। यहाँ के रिच हेरिटेज एंड कल्चर को हमें टेस्ट करके बहुत अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताते हुए जाइएगा। दिन का एंड हमने किया एक बढ़िया सी राजस्थानी थाली ऑर्डर करके। इस मेवाड़ी थाली में जो दाल बाटी और चूरमा को चख के हमें जो आनंद आया, अनस्पीकेबल, स्पीचलेस।
कमेंट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।